तो इस प्रकार जो है हम लोग जो यहाँ पे सेशन करते हैं, इन सेशन से हम बहुत कुछ सीखते हैं कि और इससे क्या होता है कि इससे हमारी लाइफ में जो है बहुत सारी तरह की इम्प्रूवमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसलिए आते हैं, हरे कृष्णा मंदिर इसको राजपुरा में हम लोग आते हैं हर सैटरडे क्लास में, ताकि हम अपनी लाइफ को जो है इम्प्रूव कर सकें। तो बहुत कम लोग हैं जो संसार में जो अपनी लाइफ को जो है इम्प्रूव करना चाहते हैं या अपनी लाइफ को जो है या अपने आप को जो है इम्प्रूव करते हैं, और जो चाहते हैं और प्रयास करते हैं तो भगवान भी जो उनकी हेल्प करते हैं। इसलिए जो है हमें क्या करना होता है, हमें जो है हर सैटरडे यहाँ पे आने का प्रयास करना होता है, तो फिर भगवान भी जो आपकी हेल्प करेंगे। हमारी स्टडी जो है हम लोग स्कूल में कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो स्टडी है ये लॉन्ग लाइफ चलती रहेगी। ये जो स्टडी क्या है ये तो लॉन्ग लाइफ चलती रहेगी, ठीक है, लेकिन हम लॉन्ग लाइफ हम सीखते रहते हैं, लेकिन जो हम अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए क्या है वो चीज़ हमें कॉलेजेस या स्कूल्स में नहीं पढ़ाई, जिसको हम राइटिंग अच्छी हो राइटिंग अच्छी हो, कुछ एक्टिविटीज़ करनी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, पता किसी को टाइम मैनेजमेंट जो टॉपिक है ये भक्तों के लिए नहीं है। जो टाइम मैनेजमेंट का टॉपिक नहीं भक्तों के लिए नहीं है, नोटिस के लिए नहीं है, वो तो आम पब्लिक के लिए मोटिवेशनल स्पीकर जो ये टॉपिक यूज़ करते हैं, हमारे लिए टॉपिक नहीं है। लेकिन इस टॉपिक का यूज़ करके हम कहते हैं कि हम अपना टाइम जो है, एक्चुअली टाइम क्या है, टाइम को भगवान है, भगवान को एकदम कह रहे हैं सालों से नई काम नई समय हम लोग संघर्ष सीखें कि टाइम क्या है, उसको कैसे मैनेज करना है। क्या तो देखेंगे कि टाइम मैनेज करना है या कुछ और मैनेज करना है। तो टॉपिक हमारा टाइम मैनेजमेंट बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक है आज के युग में। तो हम सब जो अपने टाइम को जो मैनेज करना चाहते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो टाइम को मैनेज ना करना चाहता हो, हर कोई चाहता है हमारा टाइम जो है मैनेज हो, क्योंकि हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है। हम लोग कई बार कई बातें बोलते हैं, जैसे कि हमारी लाइफ में जो है बहुत सारे कुछ लोग ऐसे मिलते हैं हमें जो हमें कहते हैं कि हमारे पास टाइम जो है बहुत है, लेकिन पास करने टाइम को पास करने के उपाय ढूंढते हैं कि किस तरह से टाइम पास करें। इतना टाइम होता है उनके पास, लेकिन उपाय ढूंढते हैं उसको करने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। तो जिनके लिए कईयों के पास टाइम कम है, काम बहुत ज़्यादा होते हैं, और कईयों के पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है और काम करने में कुछ नहीं होता। तो बात यह आती है कि टाइम को कैसे मैनेज करें। हम लोग अपनी लाइफ में जो कई बार ऐसे वर्ड यूज करते हैं जो कि काफ़ी गलत होते हैं। जैसे इनकरेक्ट लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, होना क्या चाहिए, जैसे हम यूज़ करते हैं वेयर हैज़ अ टाइम गो, कहते हैं पता नहीं टाइम कहाँ जा रहा है, टाइम निकल जा रहा है। लेकिन क्या होना चाहिए इसकी जगह, सही वर्ड क्या होना चाहिए, वेयर डिड आई यूज़ माई टाइम, मैंने अपना टाइम कहाँ बिताया। ये क्वेश्चन गलत है कि टाइम कहाँ जा रहा है, हमने अपना टाइम कहाँ बिताया है, वो क्वेश्चन। दूसरा हम बात बोलते हैं कि इट वॉज सच ए वेस्ट ऑफ टाइम, सारा टाइम जो हमारा वेस्ट हो गया। तो वेस्ट किसने किया, खुद नहीं किया हमने। तो आई वेस्टेड सो मच ऑफ, मैंने ही अपना जो है टाइम सारा वेस्ट किया। और कई बार हम यूज़ करते हैं द टाइम जस्ट फ्लू फास्ट, बहुत जल्दी टाइम बीतता जा रहा है। लेकिन इसका मतलब क्या है, हमें क्या करना चाहिए,
कि मैंने अपने टाइम का ट्रैक नहीं रखा, अपना रिकॉर्ड नहीं रखा टाइम, ये टाइम कहाँ बीता है, कहाँ गया। तो इस तरह से हम कई वर्ड जो है टाइम के बारे में गलत बोलते हैं, जैसे कि दे टू कप सो मच ऑफ माई टाइम, मेरा टाइम खा गया अपना, या वेयर हैज़ अ डे गोन, दिन कैसे निकल गया पता नहीं चला, या इट वॉज वे ऑफ किलिंग टाइम, तो टाइम किल करने वाला था वो। He swallowed all my day today when I tried to finish him of my meal. या तो इस तरह से जो है हम लोग कोई लैंग्वेज यूज़ करते हैं टाइम के बारे में। हम समझेंगे अभी टाइम क्या है और इसको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, तो टाइम को जो है मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है जब हमारे पास टाइम कम हो और काम करने के लिए बहुत कुछ है, हमारे पास एक्टिविटीज बहुत हैं, बहुत सारे टास्क हैं, लेकिन टाइम बहुत कम है, तो हम जो है इस तरह से बातें करते हैं। तो अक्सर हमारे साथ यही होता है कि खासकर जो ड्यूटी होती है, ड्यूटी कहते हैं ना कि हमें भगवदगीता भी पढ़नी है, हमें मंदिर आरती भी करनी है, हमें चैंटिंग भी करनी है, सेवा भी करनी है, मंदिर जाके ऑफिस भी जाना है, ये सारे काम करने हैं और फैमिली को भी देखना है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन टाइम क्या है वो लिमिटेड है, यही बात करते हैं लोग। तो टाइम की इम्पोर्टेंस क्या है? टाइम की इम्पोर्टेंस जो है वो सिर्फ बोलने से पता नहीं लगेगा कि टाइम जो हमारे लिए कीमती है, ठीक है, तो बोलने से पता नहीं चलेगा, तो ये टाइम पता लगेगा कि किस तरह से हम इसको यूज़ कर रहे हैं, हम टाइम को जो है किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, उससे पता चलेगा कि हमारा टाइम जो है कहाँ है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं या हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो जो जितनी इसकी इम्पोर्टेंस को समझता है टाइम की, तो उसको जो है टाइम को यूटिलाइज या मैनेज करना है। तो टाइम कितना इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम देखते हैं लोग। इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, तो डिफरेंट प्रिविलेजेस फॉर डिफरेंट पीपल। अब कुछ लोग होते हैं जिनको जो है बहुत लोगों को जो है कुछ चीज़ मिलती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी नहीं मिलता। हम लाइफ में देखते हैं कोई गरीब आदमी है, उसको जो है कुछ भी नहीं मिलता है, और कोई अमीर आदमी है, उसको बहुत कुछ मिलता है। तो चाहते हुए भी उनको जो है गरीब को जो है कुछ नहीं मिलता। तो एक तरफ तो वो लोग हैं जिनको सब कुछ मिलता है, और दूसरी तरफ जो है गरीब अमीर आदमी है जिसको बहुत कुछ मिलता है। जैसे गरीब आदमी है, उसको जैसे साइकिल है, साइकिल में घूमता है गरीब आदमी, ठीक है, वो चाह कर भी जो है एक नई साइकिल भी खरीदने की नहीं सोच पाता, ये बड़ी गाड़ी भी नहीं सोच पाता है कि मैं बड़ी गाड़ी खरीद लूँ, ठीक है, और उसको इतने पैसे नहीं होते कि कोई स्कूटर खरीद ले या बड़ी गाड़ी खरीद ले, और वो चाहते हुए भी जो है गाड़ी का फ़ायदा नहीं उठा। और दूसरी तरफ कोई अमीर आदमी है जिसके पास इतनी कारें होती हैं घर पे कि 4 बंदे हैं तो 10 कारें खरीद लेते हैं, 4 कारें तो 4 बंदे घर में, तो 4 कारें, 4 से भी ज़्यादा कारें। तो अमीर आदमी वाला कई गाड़ियाँ खरीद सकता है, टॉप क्लास लोग होते हैं लोग, तो ये रियलिटी है। तो एक चीज़ जो ये क्या है, ये डिफरेंट चीज़ है, मतलब भगवान ने जो है हर किसी को अलग अलग चीज़ें दी, मतलब किसी को जो है अमीर दिया, किसी को अमीर बनाया, किसी को गरीब अमीर बनाया, किसलिए बनाया, ये उसके कर्मों की वजह से। लेकिन हम उस पर नहीं जा रहे अभी, उसके हमारा कोई वो नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर एक के पास जो है अलग अलग चीज़ें होती हैं, किसी के पास बहुत ज़्यादा होती है, किसी के पास बहुत कम होती है, लेकिन एक चीज़ जो है जो सबके पास होती है वो क्या है, एक चीज़ सबके पास होती है, सेम होती है, वो क्या है, और कुछ टाइम के अलावा कोई चीज़ होती है तो सबके पास है, पेशेंस है, किसी में ज़्यादा तो किसी का कम होता है, और कुछ बॉडी, ह्यूमन बॉडी सब प्लस रियल लाइफ में कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में दिमाग सबके पास नहीं है। वोटिंग राइट होता है, वोटिंग राइट सभी पास, वोटिंग राइट सभी पास होता है, हर एक बंदा एक ही वोट डाल सकता है, चाहे प्रेसिडेंट है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, सभी का एक ही वोट डालने का राइट है, एक ही वोट डाल सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, हम सभी का जो है एक चीज़ भी है, वो क्या है, वोटिंग है। एग्जाम्पल है, ऐसे आप
एग्जाम्पल दे रहे बॉडी है हम सबके पास, आत्मा है, तो ये भी स्थित है। तो कोई भी व्यक्ति जो है जिसके पास वोटिंग राइट है वो एक से ज़्यादा वोट नहीं डाल सकता, चाहे जितने मर्जी पैसे दे दे तो एक से ज़्यादा वोट नहीं डालता, एक ही वोट डालता है, ठीक है। और इसी तरह से पैसे देकर वो खरीद भी नहीं सकता, ठीक है। तो सेम जो है दूसरी क्या है, सब हमारे सबके पास क्या है, टाइम। एक तो है वोटिंग राइट, दूसरा क्या है, टाइम। तो हम सबके पास जो है क्या है, 24 घंटे, चाहे कोई अमीर व्यक्ति है, चाहे कोई गरीब व्यक्ति है, ठीक है, चाहे कोई छोटा है, चाहे कोई बड़ा है, सभी के पास जो है क्या है, 24 घंटे ही। और 24 घंटे मतलब एक दिन सभी के पास, ठीक है। तो टाइम को क्या कहा गया, टाइम जो है गिफ्ट है, भगवान ने जो हमें एक गिफ्ट के रूप में जो है हमें ये टाइम दिया है। तो चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई छोटा है, चाहे अनएजुकेटेड है, चाहे कोई बड़ा है, तो इसे खरीदा नहीं जा सकता। पैसे देकर भी जो है कोई हम 1 घंटा भी एक्स्ट्रा नहीं खरीद सकते कि हमें 25,000 भगवान कहे कि हमें पैसे ले लो हमसे, तो 24 घंटे या 25 घंटे दे दो, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो टाइम जो है खरीदा नहीं जा सकता, और हम टाइम को रोक भी नहीं सकते कि टाइम को रोक लें, टाइम बीतते जा रहा है, ठीक है, फटाफट टाइम बीतता जा रहा है, ऐसा भी नहीं कर सकते। तो ना ही हम टाइम को इकट्ठा करके रख सकते हैं कि हम अभी टाइम इकट्ठा करके रख देते हैं, बाद में यूज़ कर लेंगे, ऐसा भी नहीं कर सकते। तो ये जो है चलता ही आ रहा है, पास आउट होता है, और हम उसको खरीद नहीं सकते हैं, सेव नहीं कर सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम उसका यूज़ कर सकते हैं, टाइम को यूज़ कर सकते हैं, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, यही मेन है, यही मेन है। तो एक गरीब आदमी के लिए जो टाइम इतना जितना प्रीशियस है, जितना कीमती है, अमीर आदमी के लिए भी टाइम जो है वही टाइम उतना ही कीमती है। यही है कि अमीर आदमी उसके लिए टाइम बहुत कीमती है, गरीब आदमी उसके लिए कम कीमती है, हर एक व्यक्ति के लिए टाइम जो है सेम कीमती है। तो टाइम को क्या कहा गया, ये गिफ्ट कहा गया, प्रेजेंट। प्रेजेंट क्या होता है, कहते हैं कि yesterday is a history, tomorrow is a mystery, but today is a gift, that is why they call it the present। जो बीत गया है वो क्या हिस्ट्री है, जो आने वाला कल है वो क्या मिस्ट्री है, पता नहीं क्या होगा क्या होगा। जो आज है टुडे वही हमारे लिए गिफ्ट है, इसलिए इसमें आज को कहा गया प्रेजेंट। हम प्रेजेंट में जी रहे हैं, ये प्रेजेंट में गिफ्ट है। 86,400 क्या है, एक दिन में सेकंड 86,400 क्या है। सपोज करो कि आपके जो है 86,400 आपके बैंक में जो है आपको फैसिलिटी दी गई है कि आपको डेली आपके अकाउंट में 86,400 400 रुपये 88,400 रुपये आपके अकाउंट में हर रोज सुबह डाले रात 12 बजे। और दूसरी कंडीशन है लेकिन उसकी वो जो पैसे जो है आपको उसी दिन खर्च करने, ये कंडीशन है कि आपको उसी दिन खर्च करना है। और तीसरी कंडीशन है कि वी हैव टू स्पेंड ऑल वन डे, और यू कैन नॉट कैरी ओवर एनी मनी टू द नेक्स्ट डे। आपने अगर खर्च नहीं किए तो खत्म हो गया, जीरो हो गया, रात के 11 बजे और रात में जीरो हो गया। अगली रात 12 बजे जो आपको फिर से 86,400 रुपये फिर से देंगे, तो आप क्या करोगे? अगर ऐसा आपके साथ होता है कि डेली आपके पास इतने पैसे आपके यहाँ रोज आते हैं और आपको जो है खर्च करने और खत्म हो जाए, खर्च ना नहीं होती, तो आप क्या करोगे इसको? यू स्पेंड, सारे पैसे खर्च कर दोगे, क्या करोगे? क्या करो, गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, वो तो गिरे नहीं, वो पैसे ही है, वो भी पैसा है। हम क्या करेंगे, हम सारा पैसा जो है खर्च कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से जो है हमारे पास डेली के 24 घंटे 60 मिनट 60 सेकंड जो है मिलते हैं, जो कि बनते हैं हमारे 86,400 सेकंड। तो हर रोज़ 12 बजे हमें ये सेकंड जो है टाइम जो है मिल जाता है। तो
पूरा दिन होता है हमें इसको यूज़ करने के लिए। तो हम इसको कैसे यूज़ करना है, इसको कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है, ये चीज़ हमें देखना है कि हमें इसको यूज़ कैसे करना है। एवरी सेकंड काउंट, एक एक सेकंड की जो है वैल्यू होती है, एक एक सेकंड काउंट होता है। तो स्पेंड एवरी सेकंड इन एन एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव। हम क्या करेंगे, अपना एक एक सेकंड को जो है एफिशिएंट तरीके से और प्रोडक्टिव तरीके से जो है खर्च करेंगे। इफ़ यू फेल टू यूज़ अ डे डिपॉजिट द लॉस इज, अगर हम खर्च नहीं कर पाते तो लॉस मारेंगे। चाणक्य पंडित ने कहा है, क्या कहते हैं चाणक्य पंडित, इवन वन मोमेंट ऑफ लाइफ स्पेंट कैन नॉट बी रीगेन्ड फॉर मिलियंस ऑफ गोल्ड कॉइन। कि अगर आप किसी को गोल्ड कॉइन देने के भी ऑफर कर लो तो उसको बोलो कि मेरी लाइफ का जो टाइम बीत गया वो मुझे वापस ला के दे दो, तो कोई भी नहीं ला पाएगा। चाहे आप जितने मर्जी गोल्ड कॉइन उसको ऑफर करो, एक मोमेंट जो आपका बीत गया वो वापस नहीं आ सकता। देयरफॉर व्हाट ग्रेटर लॉस इज दैट दैन टाइम स्पेंड यूजलेस। तो लॉस क्या है, वो टाइम जो हमने यूजलेसली वेस्ट कर दिया वो हमारा सबसे बड़ा लॉस है, जो हम खर्च नहीं करते। टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ वन ईयर, अगर किसी से पूछा जाए कि एक साल की क्या वैल्यू होती है, किससे पता लगेगा, वो कौन बता पाएगा एक साल की क्या वैल्यू होती है? एक स्टूडेंट बता पाएगा जो अभी अभी फेल हुआ है, इसने पूरा साल मेहनत किया है और फेल हो गया, तो वो बता पाएगा कि एक साल की वैल्यू क्या होती है। और अगर हम पूछा जाए कि एक महीने की वैल्यू क्या होती है, तो कौन बता पाएगा? बीमार हो गया कोई पर्सन, मंथली सैलरी वेट करता है। ठीक है, एक मदर जिसने एक प्री मेच्योर बेबी को जन्म दिया वो बताएगी आपको एक महीने की वैल्यू क्या होती है। और एक हफ्ते की वैल्यू कौन बता पाएगा? एक हफ्ते की क्या वैल्यू होती है, एक न्यूज़पेपर का एडिटर बता पाएगा कि जिसने वेट करता है सारा हफ्ता, जो न्यूज़पेपर की ऐड बनाता है वो पूरा हफ्ता उसको सर्कुलेट करने के लिए भी काम करता है, तो एक हफ्ते की वैल्यू उसको पता होती है। एक दिन की वैल्यू कौन बता पाएगा? अगर एक दिन की वैल्यू पूछनी हो तो कौन बता पाएगा? डेली वेज वर्कर, जो पूरा दिहाड़ी काम करता है अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, सारा दिन काम करता है ताकि अपने बच्चों का पेट पाल सके, तो बता पाएगा कि एक दिन की वैल्यू क्या होती है। और अगर एक घंटे की वैल्यू पूछनी हो कौन बता पाएगा घंटे क्या होता है, एक घंटे की क्या वैल्यू? एक घंटे की वैल्यू जो है एक प्रेमी बता पाएगा, जो एक उसको पता होगा कि वो घंटे की वैल्यू क्या होती है। एक घंटा उसको एक साल लगना पड़ता है। एक मिनट की वैल्यू किसको पता होगा? जिसकी ट्रेन मिस हो गई, जिसकी ट्रेन मिस होगी उसको पता होगा एक मिनट की वैल्यू क्या होती है। एक मिनट पहले जिसकी ट्रेन मिस होगी। और एक सेकंड की वैल्यू कौन बता पाएगा? मरने वाला हो, जुबान से कौन बता पाएगा? नहीं, जब बहुत निकला ना उसके एक सेकंड की वैल्यू बता पाएगा जो पर्सन जो है जस्ट अभी भी एक्सीडेंट से बचा, एक सेकंड पहले एक्सीडेंट से बचे, उसको बता दो एक सेकंड की वैल्यू। और एक मिली सेकंड की वैल्यू को बता दो। एक मिली सेकंड की वैल्यू जो है वो व्यक्ति बता पाएगा जिसने अभी अभी ओलंपिक में जो है मेडल जीता। एक मिली सेकंड की फर्क से जो है गोल्ड मेडल से सिल्वर मेडल, इनको जो है वैल्यू है। नैनो सेकंड की वैल्यू कौन बताएगा? मिली सेकंड का भी बता सकते कौन बता पाएगा? जो कंप्यूटर साइंटिस्ट है जिसने कंप्यूटर बनाया है उसको पता होगा एक नैनो सेकंड की प्रोसेसिंग स्पीड और क्या फर्क है, उसकी वैल्यू
तो अभी हम एक एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में क्या है कि आपको जो है कुछ रॉक्स दिए गए हैं, कुछ पत्थर दिए गए हैं, कुछ छोटे छोटे बजरी दी गई है या छोटे ऐसे पेबल्स दिए गए हैं और कुछ रेत दी गई है। ये कुछ रॉक्स, कुछ पेबल्स और कुछ सैंड, ये आपके सामने पड़ी है, ठीक है। और रॉक्स की जो वैल्यू दे रखी है, वेट दे रखा है, 100 ग्राम के 3 पत्थर हैं, 50 ग्राम के भी 3 पत्थर। पेबल्स आप जितने मर्जी ले सकते हो, सैंड जितनी मर्जी ले सकते हो। अब इनकी रेट भी दे रखा है कि जो पत्थर है 100 ग्राम का 100 रुपये पर ग्राम, और जो पेबल्स हैं उनकी वैल्यू जो है वो 10 रुपये पर ग्राम, और जो रेत है वो 1 रुपये पर ग्राम। अब आपको जो है एक जार दिया गया है जिसकी कैपेसिटी है 400 ग्राम। तो आपको जो है बताना है कि इसमें सबसे पहले हम क्या भरें, या मिक्सचर में क्या भरें, या किस तरह से इसको भरें कि हम मैक्सिमम वैल्यू जनरेट कर सकें। मतलब ये जार भर के आपको किसी काउंटर पे लेके जाना, वहाँ इसको सेल करना, आपको पेमेंट मिल जाएगी इस हिसाब से। तो ये वैल्यूज देते हैं, रेट देते हैं, रेट देते हैं। सबसे पहले हम क्या डालें कि ज़्यादा वैल्यू जनरेट कर सकें। अभी हम जार में भर के जाएंगे, हमें दे देगा पुलिस। हाँ, आप जार भर के लेके आओ, काउंटर लगाओ, काउंटर में आप लोग पैसे मिलेंगे। तो इसको किस तरीके से, जार को किस तरीके से भरा जाए कि हम मैक्सिमम जनरेट कर सकें। पहले रोक पहले 3 लोग डाले 300 रुपये, 100 गुना 300 कितने आ गए। 3 लोग आपने 100 ग्राम में डाल दिए, ग्राम जो है 100 रुपये का, यहाँ 30,000 का आ गया प्लस 30,000 का आ गया। 400 ग्राम कैपेसिटी उसकी 400 ग्राम है। आपने 3 पत्थर डाल दिए 100 ग्राम के, 300 ग्राम आ गया उसमें। 300 ग्राम पत्थर डालने से 100 रुपये आपको पर ग्राम से मिले। कितना मिला आपको? 30,000। कुछ और भी डाल सकते हैं इसमें, किसी और तरीके भी डाल सकते हैं, 30,000 से ज़्यादा अमाउंट मिल सकता है। पेबल्स कितने? 400 ग्राम पेपर डालेंगे तो 4,000 मिलेंगे, 10 रुपये का पेपर। अगर पेबल्स डालते हैं, पेबल्स 400 ग्राम पेपर डाल पाएंगे जार में, उससे हमें 4,000 भी मिलेंगे। बहुत साफ हो गया, बहुत साफ हो गया। तो क्या डालें, किस तरीके से डालें कि मैक्सिमम हम जनरेट कर सकें। पेपर से 10 रुपये पर ग्राम। लोग डाल के सैंड डाल सकते हैं। पेपर से डाल सकते हैं, ये अभी साइड में खाली जगह पे चली जाएगी, ये तो है। तो सबसे पहले हम क्या डालें? सबसे पहले रेत डालें या सबसे पहले लोग डालें? सैंड पहले डालें। सैंड पहले डाल देंगे, सैंड से भर जाएगा तो फिर लोग काम में। अगर पेपर्स डालेंगे या रॉक्स डालेंगे तो सैंड जो होगी वो उनके बीच में भी जा सकती है, जो खाली जगह बची है। तो जा रहा है रोक्स एंड पेपर सैंड। जो अगर हम सबसे पहले जो है इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें रॉक्स डालते हैं। ये सबसे पहले रॉक्स डाल देंगे। कितने रॉक्स डाल सकते हैं हम? मैक्सिमम हम 3 तो डालेंगे, 3 डाल सकते हैं। 4 नहीं तो 50 ग्राम का भी डाल देगा, बाकी जगह बचेगी। क्या 3 लोग हम 300 ग्राम भी डालते हैं और एक 50 ग्राम डालते हैं, तो 350 ग्राम तो भर गया। ठीक है, और फिर
जार फुल हो गया? क्या इससे जार फुल हो गया? इससे जार फुल तो क्या है कि इसके साइड में थोड़ी थोड़ी जगह है, हम क्या कर सकते हैं? हम थोड़ी थोड़े पेपर्स डाल सकते हैं। पेपर्स जो अपनी थोड़ी जगह पर किया तो उसकी जो है वैल्यू और बढ़ जाएगी। लेकिन पेपर्स डालने के बाद भी जो है उसमें कुछ जगह फिर भी रहेगी, फिर हम क्या करेंगे? उसमें सैंड डाल सकते हैं। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे? पॉइंट क्या है? तो सबसे पहले क्या डालना है? पुट द बिग रो फर्स्ट। जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है सबसे पहले वो चीज़ डालेंगे, ठीक है? जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है सबसे पहले वो चीज़ डालेगी, उसके बाद जिसकी वैल्यू कम है उसको डालेंगे, ठीक है? ये जो रॉक हैं, पेबल्स हैं, सैंड हैं, ये आपको ग्राम दिए हुए हैं, ठीक है? जितना मर्जी आप ले जा सकते हो। ये जार दिया हुआ है, इसकी कैपेसिटी 400 ग्राम की, ठीक है? इसको भरते हैं हम। तो रॉक सबसे पहले हमने क्यों डालें कि रॉक की वैल्यू है सबसे ज़्यादा। आपने सबसे पहले रॉक ही बोला कि 400 ग्राम के रॉक हैं तो सबसे पहले उसको डालना चाहिए। तो पहले सैंड डालने से क्या है, रॉक नहीं डाल सकते, पेपर डालने से भी रॉक नहीं डाल सकते, तो जगह बच जाएगी। रॉक पहले डालने से जो है नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है? पहले हमें वो चीज़ डालनी है जिसका जो कॉस्टली है, जो जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। दूसरा हमें क्या देखना होता है? दूसरा हमें ऑर्डर देखना होता है कि पहले किसको डालें फिर किसको डालें। तो पहले हम क्या डालेंगे? पुट द बिग रॉक फर्स्ट, बड़ी वैल्यू वाले रॉक जो है फर्स्ट। ठीक है, तो 2 लेसन इसमें हमें मिलते हैं इस एक्सरसाइज से। तो क्या लेसन मिला? 2। सबसे पहला लेसन क्या है कि जो वैल्यूएबल चीज़ है सबसे पहले उसको यूज़ करना। दूसरा फिर प्रॉपर ऑर्डर में भी करना, उसकी प्रायोरिटी भी करनी है कि जो पहले प्रायोरिटी में है पहले उसको यूज़ करना। सेम रूल जो है टाइम मैनेजमेंट में हमारा यूज़ होता है। जार क्या हमारा? जार हमारा एक दिन है। जार क्या है? जार हमारे दिन है। और ये रॉक्स, पेबल और ये सैंड, ये क्या है? ये हमारी पूरे दिन में की जाने वाली एक्टिविटी है। जो पूरा दिन हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं, जो टास्क हम करते हैं पूरे दिन में, पूरी लाइफ में हम करते रहते हैं, ये क्या है? ये रॉक्स, पेबल्स और ड्रेस हैं। हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और टाइम जो है वो लिमिटेड होता है। जार की कैपेसिटी लिमिटेड है ना, तो इसी तरह टाइम जो है हमारे पास लिमिटेड होता है, लेकिन एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती हैं। तो जिस तरह जार में सारे ड्रॉप्स या सारी सैंड या सारे पेपर्स नहीं आ सकते, उसी तरह से हम 24 घंटे में सारी एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है? हमें अपनी एक्टिविटीज़ की प्रायोरिटीज फिक्स करनी पड़ती है। पहले हम क्या करें, अब पहले हम क्या करना है तो बाद में क्या करना है, इसको हम थोड़ा समझेंगे कि कौन सी चीज़ पहले इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ बाद में इंपॉर्टेंट है, कि कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है, कौन सी चीज़ कम वैल्यूएबल है। हमें डिसाइड करना होता है कि कौन सी एक्टिविटी जो है हमें कितना करना है ताकि हमारा टाइम जो है वो बेस्ट यूटिलाइज हो जाए। इसको समझने के लिए जो है हम एक्टिविटीज़ को जो है 2 कैटेगरी में बांटते हैं। मैंने बोर्ड पे करवाना चाहिए थोड़ा। तो 2 एक्टिविटीज जो हम कैटेगरी मानते हैं, एक है अर्जेंट, दूसरी है नॉट अर्जेंट। हमारी जो एक्टिविटीज होती हैं पूरे दिन में करने वाली, तो 2 तरह की एक्टिविटीज़ हैं, एक है अर्जेंट, एक है नॉन अर्जेंट, नॉट अर्जेंट। तो अर्जेंट एक्टिविटीज़ कौन सी होती है? अर्जेंट एक्टिविटी वो है जो इसको हमें अभी अभी करना ही है, ठीक है? अर्जेंट एक्टिविटी हमारी वो एक्टिविटीज़ हैं जिसको हमें अभी अभी करना ही है, उसको हम टाल नहीं सकते, ठीक है? तो बहुत ही शॉर्ट टाइम होता है हमारे पास, इसको हम डिले नहीं कर सकते, ठीक है? कौन सी ऐसी एक्टिविटी है बता सकते? एग्जाम्पल कोई ऐसी एक्टिविटी जो अर्जेंट हो, जो जिसको हम टाल नहीं सकते, हमें करनी पड़ती है। सांस लेना अर्जेंट एक्टिविटी है। और क्या एक्टिविटी है? प्रेयर करना अर्जेंट है। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, और कौन सी एक्टिविटी है? मान लो अगर यहाँ आग लग जाए अभी,
उसको बुझाना अर्जेंट है कि वेट करेंगे 10 देर बाद बुझाएंगे? अर्जेंट है ना? तो फायर आग लगना जो अर्जेंट है। इसी तरह से अगर मान लो किसी को हार्ट अटैक आ जाएगी बैठे बैठे, उसको हॉस्पिटल ले जाना अर्जेंट है कि नहीं है? अर्जेंट की नहीं। इससे सब कौन सी एक्टिविटी हो सकती है जो अर्जेंट है? अर्जेंट एक्टिविटी होती है जिसको करने के लिए आप बाकी सब कुछ भूल जाते हो, वो अर्जेंट एक्टिविटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। वही एक्टिविटी हमें करनी होती है, उसको हम टाल नहीं सकते। कंपनी में जॉब करते हैं, हमें प्रोजेक्ट की डेडलाइन मिली होती है कि आज शाम तक आपको ये प्रोजेक्ट करना है। फिर आप क्या करते हो? इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में सारा लगा है, तो प्रोजेक्ट करना ही करना है, बाकी सब कुछ भूल जाते हो। तो प्रोजेक्ट डेडलाइन क्या है? अर्जेंट है कि नहीं है? अर्जेंट है। इस तरह से मान लो कल को आपका एग्ज़ाम है, आपको पढ़ाई करनी अर्जेंट है कि नहीं है? पढ़ाई करोगे नहीं आज बैठ के? कल पेपर से अर्जेंट है, ठीक है। और सपोज करो घर पे आपका गेस्ट आ गया, उसको अटेंड करना अर्जेंट है कि नहीं है? क्या कहोगे? उसको बैठ जाए बाद में देखना होगा। तो घर पे गेस्ट आ जाता है तो उसको भी अटेंड करना अर्जेंट है। अब ये सारी एक्टिविटी अर्जेंट हैं जिसको हम टाल नहीं सकते हैं, जिसको हमें इमीडिएटली करनी पड़ती है। दूसरी तरफ ऐसी एक्टिविटी जो नॉट अर्जेंट है। कौन कौन सी एक्टिविटी है जो नॉट अर्जेंट है? एग्जाम्पल बताओगे? स्कूल जाना, स्कूल जाना अर्जेंट है। और जिसको हम टाल नहीं सकते हैं, अर्जेंट नहीं है मतलब जिसको हम टाला जा सकता है, जिसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं। मोबाइल का यूज़ करना सही है। और हेल्थ एक्सरसाइज करते हैं हम, जब वो योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उसको टाल सकते हैं, चलो आज नहीं करते कल कर लेंगे। हेल्थ एक्सरसाइज क्या है? नॉट अर्जेंट, उसको टाला जा सकता है, ठीक है। भगवद गीता पढ़ना अर्जेंट है कि नहीं है? अर्जेंट है कि नहीं है भगवद गीता पढ़ना? कितने लोग कहते हैं अर्जेंट नहीं है? भगवद गीता पढ़ना अर्जेंट नहीं है, लेकिन हम तो ये कहते हैं चल कल पढ़ लेंगे, आज छोड़ते हैं। इसका मतलब अर्जेंट नहीं है। अगर अर्जेंट होती तो यहाँ बैठ के भी भगवद गीता ही पढ़ लेते, उसको टाल नहीं सकते, लेकिन हमने टाला हुआ है, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, अभी कुछ और करते हैं, कल पढ़ लेंगे। इसका मतलब भगवद गीता पढ़ना अर्जेंट नहीं, ठीक है। अर्जेंट होता है, इसको टाला नहीं जा सकता, करना ही पड़ेगा अभी। और प्लानिंग करना, प्लानिंग करना अर्जेंट है कि नहीं है? कोई भी प्लानिंग हो सकती है। और आपने कल स्कूल जाना है या कहीं पिकनिक पे जाना है, बाहर जाना है, नहीं जाना है, संडे है, तो आप प्लानिंग करोगे आज के नहीं करोगे। प्लानिंग अर्जेंट है या नहीं है? इसको पोस्टपोन करते चले घंटे बाद, रात को पोस्टपोन कर सकते हो प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग, यहाँ कुछ बच्चे मस्त बैकग्राउंड में हो गए, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग मतलब सही चीज़ों को अपनी जगह पे रखना अर्जेंट है या नहीं है? ये भी अर्जेंट नहीं है, हम बाद में मैनेज कर सकते हैं। टीवी देखना अर्जेंट है कि नहीं है? टीवी देखना अर्जेंट है या नहीं? नहीं है। लेडीज के लिए अर्जेंट है, मैच आ रहा है, ठीक है। तो कई एक्टिविटीज जो है हमारी, जो हम लाइफ में करते हैं, पूरे दिन में करते हैं, उनमें से कुछ एक्टिविटी जो है वो अर्जेंट हो सकती है, कुछ एक्टिविटी जो है वो नॉट अर्जेंट हो सकती है, ठीक है। तो ये मैंने कैटेगरी बनाई है, एक अर्जेंट और नॉट अर्जेंट की। आग लगना अर्जेंट है, क्रिटिकली इमरजेंसी हार्ट अटैक हो जाना किसी को अर्जेंट है,
प्रोजेक्ट डेडलाइन अर्जेंट है, कल तुम्हारा एग्ज़ाम है आपका तो अर्जेंट है पढ़ना, गेस्ट घर पे आता है अचानक, उसको हैंडल करना, उसको डील करना अर्जेंट है। उससे दूसरी तरफ नॉट अर्जेंट क्या है, हेल्थ एक्सरसाइज, योगा वगैरह एक्सरसाइज करना, गीता पढ़ना और प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, टीवी देखना, ये सब क्या है, नॉट अर्जेंट। अब एक कैटेगरी और भी है अर्जेंट उदाहरण पढ़ रहे हो, अर्जेंट में सारी एक मतलब वो फायर अभी लगी आग तो वो बजा देंगे उसी टाइम। सही बात है। एक चीज़ है कितना पढ़ लेंगे। चलो एक एग्जाम्पल दो। मैंने कपिंद्र को बोला कि 4 दिन में जो सिलेंडर खत्म होने वाला है उसको भरवा लो, ठीक है। तो उन्होंने जो है वो अर्जेंट है कि नहीं है, क्या सिलेंडर भरवाना अर्जेंट है कि नहीं है, अर्जेंट है। मैंने बोला 4 दिन में सिलेंडर खत्म हो जाएगा, पहले क्या करेंगे तो अर्जेंट है कि नहीं है। और अगर मैं कहूँ कि कुकिंग चल रही है और सिलेंडर अभी खत्म हो गया है, अगर सिलेंडर अभी ना बदला तो कुकिंग नहीं हो पाएगी, वो अर्जेंट है। लेकिन अगर 4 दिन बाद इसको पोस्टपोन कर सकते हैं, चलो कल ले आएंगे, कल बुक करवा लेंगे, परसों बुक करवा लेंगे, वो अर्जेंट नहीं है। तो समझना पड़ेगा कि अर्जेंट क्या है, अर्जेंट क्या नहीं है। एक कैटेगरी और भी है, 2 कैटेगरी मतलब हम और भी करते हैं, इसको कहते हैं इम्पोर्टेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट और नॉट इम्पोर्टेंट। अब इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज कौन सी होती है, कुछ लोग जो अर्जेंट को इम्पोर्टेंट समझ लेते हैं, दोनों में फर्क है। हो सकता है ये चीज़ इम्पोर्टेंट हो लेकिन अर्जेंट ना हो, तो हो सकता है कोई चीज़ अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट ना हो, तो हो सकता है इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट ना हो, ऐसे भी तो उसकी एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट जो है मतलब लोग समझते हैं कि जो अर्जेंट है वही इम्पोर्टेंट है, लेकिन गलत है, ऐसा आज तक भी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो दूसरी तरफ कुछ कैटेगरी है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक, अर्जेंट नहीं है तो इसका मतलब कि इम्पोर्टेंट भी नहीं है, कुछ लोग ऐसे समझते हैं। अगर कोई चीज़ अर्जेंट नहीं है इसका मतलब इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन ये सोचना भी गलत है, ठीक है ना। तो जो नॉट इम्पोर्टेंट है हो सकता है अर्जेंट हो, तो अभी हम देखेंगे कौन कौन सी एक्टिविटी है जो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट भी है, और कौन सी इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, ठीक है। तो पहले इम्पोर्टेंट की एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, जैसे प्लानिंग इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं। प्लानिंग करना क्या इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं, आपको पोस्टपोन कर सकते हो, चलो थोड़ी देर बाद प्लानिंग करेंगे या बैठ के प्लानिंग कल प्लानिंग करेंगे। हमने जन्माष्टमी मीटिंग की थी, हमने सोचा था 25 को दोबारा मीटिंग करेंगे, लेकिन किसी ने कोई ऑब्जेक्शन मीटिंग करें फिर 28 को करेंगे, इसमें हमने प्लानिंग को पोस्टपोन कर दिया, तो आगे इसका हम लोग इम्पोर्टेंट है मीटिंग करना लेकिन अर्जेंट नहीं, डिले कर सकते। हेल्थ एक्सरसाइज जैसे मैंने बताया अभी कि अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है, हेल्थ एक्सरसाइज अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। स्टडी या प्रोजेक्ट वर्क, स्टडी करनी है, प्रोजेक्ट वर्क है, ठीक है। आपने अभी एडमिशन लिया है कॉलेज में, पहला दिन है आपका, तो पढ़ाई करना इम्पोर्टेंट है या अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट है। कल भी पढ़ाई कर सकते हो, जरूरी है कि आज भी पढ़ना सारा सिलेबस, पोस्टपोन कर सकते, कल कर सकते, परसों कर सकते। इसी तरह कोई प्रोजेक्ट वर्क है आपको मिला आज, जिसको हम 6 महीने बाद या 2 महीने बाद ग्रेजुएट करना है, आप क्या है अर्जेंट है कि इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट है। स्पिरिचुअल लाइफ इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं, ठीक है। स्पिरिचुअल लाइफ में क्या आता है, किसी डिवोटी का संग लेना हमें, या भगवद गीता को पढ़ना है, कोई शास्त्र पढ़ना है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं, इसको हम थोड़ा डिले कर सकते हैं। अब कोई एक्टिविटी ऐसी होती है कुछ जो कि इम्पोर्टेंट ही नहीं, ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो इम्पोर्टेंट नहीं है,
सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब क्या है अनइम्पोर्टेंट, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है, इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है वाचिंग टीवी, टीवी देखना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। गॉसिप, गपशप मारना ना तो अर्जेंट है ना इम्पोर्टेंट है, तो कुछ मिलने वाला है नहीं। तो इस तरह से किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी का आलोचना करना, कुछ मिल रहा है आलोचना करना से ऐसे फालतू क्रिटिसाइज करते हैं, तो उससे क्या होगा टाइम वेस्ट होगा। तो क्या है ये भी नॉट इम्पोर्टेंट। इसी तरह से इंटॉक्सिकेशन, नशा करना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारी अर्जेंट है। ठीक है, तो मतलब कई लोगों को पता ही नहीं चलता है कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। हो सकता है किसी के लिए कोई चीज़ अर्जेंट हो, किसी के लिए वही चीज़ जो है इम्पोर्टेंट हो। ये एक्टिविटी रिलेटिव है, अलग अलग पर्सन की हो सकता है, किसी के लिए अर्जेंट हो, किसी के लिए वो इम्पोर्टेंट। तो टास्क जो है चाहे छोटा सा हो, लेकिन समझ भी नहीं आता है कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। छोटी सी एक्टिविटी होती है तो ये नहीं समझ आती कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। तो गीता पढ़ना छोटी सी एक्टिविटी होती है, लेकिन ये नहीं समझ आता मैं ये अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट है, नॉट इम्पोर्टेंट है या अनअर्जेंट है, ये हम समझ नहीं पाते। तो जिस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा है हमारे लिए हमारी लाइफ में, या जो एक्टिविटी लाइफ में हमें वैल्यू देती है या बेनिफिट देती है, वो हमारे लिए क्या है इम्पोर्टेंट। जो चीज़ हमारी लाइफ में कुछ वैल्यू दे रही है, कुछ बेनिफिट दे रही है, तो हमारे लिए क्या है इम्पोर्टेंट है। और जो वैल्यू नहीं देता है वो क्या है इम्पोर्टेंट नहीं है। तो समझ आ रहा है कि नहीं? जो हमारी लाइफ में वैल्यू दे रहा है वो इम्पोर्टेंट है, जो लाइफ में वैल्यू नहीं दे रहा वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसी को समझने के लिए जो है लोग गोल सेट करें, अपनी लाइफ का गोल सेट करें कि मेरी लाइफ की ये चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट है, इसलिए मेरा ये गोल है। जिस चीज़ जो चीज़ उनको लगती है कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, उसको इम्पोर्टेंट को देख के ही वो अपनी लाइफ का गोल सेट करें। तो इम्पोर्टेंट चीज़ को पहचानना कि मेरी लाइफ में क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है, या उसके अकॉर्डिंग जो है अपना गोल सेट करना जो है, ये हम लोग सीखते हैं। तो मेरी लाइफ का या मेरे साल का, एक साल का या एक दिन का, एक हफ्ते का, महीने का गोल क्या है, ये मैं एक्टिविटी करना चाहता हूँ, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि ये एक्टिविटी मैं करना चाहता हूँ, इसलिए है मेरे इस हफ्ते का, इस महीने का गोल ये। तो क्योंकि ये चीज़ जो है मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि आप किसी ने जो है सपोज 1 महीने बाद कोई क्रिकेट या फुटबॉल मैच खेल रहे हैं, तो उसके लिए हेल्थ एक्सरसाइज करना इम्पोर्टेंट है या नहीं इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसका गोल क्या है मैच को जीतना। मैच को जीतना गोल है, लेकिन उसको करने के लिए जो एक्टिविटीज़ कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है, या ये एक्टिविटी इम्पोर्टेंट है क्योंकि गोल सेट किया हुआ है। तो कौन सी एक्टिविटी की हमारी लाइफ में वैल्यू ज़्यादा है, ये समझना जो है बहुत जरूरी है। तो सेम एक्टिविटी जो है एक के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, लेकिन दूसरे के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं हो सकती। तो इम्पोर्टेंट और नॉट इम्पोर्टेंट को पहचानना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। तो अब जो है हम एक मैट्रिक्स बनेगा, ये मैट्रिक्स है अर्जेंट और इम्पोर्टेंट। ये एक्टिविटीज है, केवल 1 की एक्टिविटीज है, कुछ केवल 2 की एक्टिविटी है, केवल 3 की एक्टिविटी है, केवल 4 की एक्टिविटी है। हमें देखना है कि हमें किस पे वर्क करना है, केवल 1 पे काम करना है, केवल 2 पे, केवल 3 पे, केवल 4 पे, किस पे काम करना है। तो पहले बात करते हैं हम कुछ एक्टिविटी हैं जो अर्जेंट भी हैं, इम्पोर्टेंट भी, मतलब केवल 1 की जो एक्टिविटीज़ हैं, इसमें क्या एक्टिविटीज़ हैं जो कि अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट भी। किसी हार्ट अटैक आ गया, आग लग गई, अर्जेंट भी है, उसको इम्पोर्टेंट भी है। प्रोजेक्ट की डेडलाइन है या कल कोई एग्ज़ाम है, ये एक्टिविटीज़ हैं अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी, और इनको टाला नहीं जा सकता, इनको करना ही पड़ेगा, इसको टाल नहीं सकते, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इतना होता है कि इसके ऊपर हमें काम करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, तो ये तो करनी ही पड़ेंगे, इसके ऊपर ज़्यादा क्या सोचें। ठीक है कि नहीं? तो क्यों 1 के ऊपर जो है हमें ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक्टिविटी हमें करनी ही पड़ेगी।
बात करते हैं अब जो इम्पोर्टेंट है एंड नॉट अर्जेंट है। इम्पोर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट Q2 में कौन सी एक्टिविटी है जो इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं? प्लानिंग, स्टडी, एक्सरसाइज। जो प्रोजेक्ट हमें अगले महीने कंप्लीट करना है इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। अब तीसरा है जो नॉट अर्जेंट है, नॉट इम्पोर्टेंट है बट अर्जेंट है। इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, कौन सी एक्टिविटी है इसमें? कौन सी एक्टिविटी Q3 में आएगी? इम्पोर्टेंट है थोड़ी अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं। गेस्ट को अटेंड करना, ठीक है। घर पे आपको गेस्ट आ गया उसको अटेंड करना, इम्पोर्टेंट नहीं है उसको इम्पोर्टेंट टाइम खराब कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, सर। फिर इससे इम्पोर्टेंट नहीं। साथ ही कहा गया है तीसरे दिन को अर्जेंट है वो, तो फिर उसको देव के बराबर की बात देखना पड़ेगा कि वो फिर हम दूसरी कैटेगरी में आते हैं। अगर इम्पोर्टेंट है अगर वो माँ बाप का साला है फिर तो सारे काम छोड़ के करना पड़ेगा। तो करना ही पड़ेगा ना। ये तो Q1 की कैटेगरी में आएगा, इम्पोर्टेंट भी अर्जेंट भी है, फिर आप इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। इस कैटेगरी में जो ऐसा गेस्ट आ गया जिसको आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे Q1, तो वो आ गया और आप उसको डील करना पड़ेगा, तो हो गया अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट। और फोर्थ कैटेगरी Q4, इस वो कैटेगरी जिसमें ना तो इम्पोर्टेंट है ना अर्जेंट है, गॉसिप और वाचिंग टीवी और मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब में ना अर्जेंट है ना इम्पोर्टेंट। तो पूरे दिन की जो हमारी एक्टिविटी होती है, पूरी लाइफ की जो एक्टिविटी होती है, इन 4 पार्ट्स में हम उसको लेवल कर सकते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं एक्टिविटी को। तो ये जो एक्टिविटीज़ इस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है उसकी वैल्यू है, जो इम्पोर्टेंट है उसकी वैल्यू है वो क्या है? जो इम्पोर्टेंट है उसकी वैल्यू होती है हमारे रॉक्स। 4 में हमने वो डाले ना रॉक्स, सबसे पहले रॉक डाले। इसका मतलब कौन सी एक्टिविटी है जो इम्पोर्टेंट है? हमें अपनी लाइफ में पहले दिन में पहले वो एक्टिविटीज़ करनी है जो इम्पोर्टेंट है। अर्जेंट तो करनी पड़ेगी ना, वो तो उससे कोई एक्सक्यूज नहीं, Q1 वाली एक्टिविटी तो करनी पड़ेगी, लेकिन हमें प्रैक्टिस किसकी करनी है? जो हमारी वैल्यू बढ़ा रहा है, जो कि इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट है, तो ये एक्टिविटी है। और जो एक्टिविटी इम्पोर्टेंट नहीं है वो क्या है? वो सेंड है, उसको बाद में भी कर सकते हैं, ये तो हम बाद में डाल देंगे ना वहाँ, तो बच्चे को टाइम बचता है, चलो उसको कर लेते हैं गपशप, अगर टाइम बचता है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है? गीता पढ़ना इम्पोर्टेंट है, हेल्थ एक्सरसाइज करना इम्पोर्टेंट है, वो करना चाहिए। फिर उसके लिए टाइम बचेगा तो करेंगे, स्ट्रेस बचेगा तो डालेंगे ना बचेगा। तो Q1 क्वाड्रेंट जो है इसको हम देखते हैं, अगर इसमें कुछ कर नहीं सकते ये जैसे आग लग गई तो हमें बुझानी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। हार्ट अटैक आ गया, प्रोजेक्ट डेडलाइन है, इसको हम टाल नहीं सकते, इसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। Q4 जो है सोशल मीडिया, चैट, वाचिंग टीवी, इसको भी हम अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब ये अवॉइड किया जा सकता है, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर टाइम बचेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ऐसा कर सकते हैं। तो Q1 और Q3 इसके ऊपर हमें ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, समझ आ रही है कि नहीं? Q1 की एक्टिविटीज है, इस पर हमें काम करने की जरूरत नहीं है, Q4 की एक्टिविटीज़ पे काम करने की जरूरत है, ये हमारे किसी काम की नहीं है, उसको हमें करना ही पड़ेगा। बात रहेगी Q3 और Q2, अब इसमें से किस पे काम करना है? तो Q3 और Q2 ये दोनों इम्पोर्टेंट है। Q2 इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट है, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। Q2 पे काम करने जा रहा है,
क्यों 3 इम्पोर्टेंट नहीं है बट अर्जेंट है, जैसे कोई सर पे खड़ा तो पहले उसको करना पड़ता है। तो क्यों 3 से हमें कुछ ज़्यादा फायदा मिलने वाला नहीं, क्यों 1 करना पड़ता है, क्यों 3 का कोई फायदा नहीं है, क्यों 1 हमें करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है, मतलब क्यों 3 से हमें कोई फायदा नहीं मिलता। काम किस पे करना हमने, क्यों 2 पे। क्यों 2 पे कौन सी एक्टिविटी है जो अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है, जो सारी एक्टिविटीज करनी है जो इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। तो क्यों 2 और क्यों 3 को थोड़ा वो समझते हैं दोनों। तो क्यों 2 की क्या सिग्निफिकेंस है, जो कि इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। मान लो कोई पर्सन है जो कि स्टडी कर रहा है, 6 महीने का उसने सेमेस्टर में स्टडी करनी है, और अगर वो रूटीन से करेगा, अगर वो रूटीन से स्टडी करता है तो एग्ज़ाम के टाइम पे उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि स्टडी करना क्या है, इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट। अगर वो रेगुलर स्टडी करता रहेगा तो फाइनल सेमेस्टर के टाइम पे, एग्ज़ाम के टाइम पे उसको दिक्कत नहीं है, ठीक है कि नहीं। और इसी तरह से जिसको अगर कोई किसी को थोड़ी सी बीमारी होती है, किसी को बुखार हो गया, जुकाम हो गया, अगर उसी टाइम पे इलाज करवा लेता है तो इलाज होना इम्पोर्टेंट है, ताकि वो बीमारी बढ़े नहीं आगे, क्योंकि अगर बढ़ जाएगी तो फिर अर्जेंट बन जाएगी। लेकिन अभी जो है जुकाम खांसी जो है हो रहा है तो क्या है, इम्पोर्टेंट है ठीक करवाना उसको, लेकिन अर्जेंट नहीं, ठीक है नहीं। इस तरह से जो हमें क्यों 2 पे ज़्यादा काम करेंगे। इससे क्या होगा, अगर हम क्यों 2 पे काम करेंगे तो इससे हमारा टाइम बचेगा, इससे हमारा काफ़ी टाइम बचता है। तो जो भी अपना टाइम सेव करना चाहते हैं, जो भी अपना टाइम बचाना चाहते हैं, अपने टाइम को मैनेज करना चाहते हैं, किस क्वाड्रेंट पे काम करने की जरूरत है, किस क्वाड्रेंट पे काम करने की जरूरत है। जैसे आपने कहा कि बीमारी अगर इनिशियल स्टेज पे बीमारी के इलाज करा दिया जाए तो बच जाएगा। ठीक है, तो एक स्टोरी हो रहा है, जैसे कि एक व्यक्ति ने जो है, एक ठेकेदार ने कुछ लकड़ियाँ कटवानी थी, 2 टीमें उसने बुलाई हैं। एक टीम जो है पूरा दिन लकड़ियाँ काटने की कोशिश करी जा रहे भाई से अपनी, ठीक है, उसमें 2 लोग हैं, दूसरे में 2 लोग हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो वो जो है लकड़ी काट नहीं पा रहे हैं, पूरा दिन लगा रहे हैं, मेहनत कर रही है, लेकिन वो थोड़ी सी लकड़ी काटी। और दूसरी तरफ दूसरी टीम है जो कि फटाफट लकड़ियाँ काटते जा रहे हैं, फटाफट बहुत काम खत्म कर दिया। इस तरह से जो है, अब उनमें फ़र्क क्या है, पहली टीम ने क्या किया है, तो दूसरी टीम ने क्या किया, दूसरी टीम है जो फटाफट काम करती है, उन्होंने अपनी आरी को तेज किया, वो जो आरी थी उसको पहले तेज किया, उसके बाद में लकड़ियाँ काटी, 10 मिनट लगा दी पहले आरी को ठीक कर, आरी को तेज कर। लेकिन जो पहली टीम ने सोचा आरी को तेज करने फटाफट काम करते हैं, लेकिन उनसे काम नहीं होता है, वो 10 मिनट उन्होंने लगा कि वो 10 मिनट वेस्ट है, आरी को तेज करने 10 मिनट लगाने उनको वेस्टेज लगी, लेकिन वो पूरा दिन में काम नहीं करता। तो दूसरी टीम उन्होंने 10-15 मिनट आरी को तेज करने में लगा दिया तो सारा काम कर सकता। तो इसी तरह से जो है, जब हम अपने काम को ऑर्गेनाइज करते हैं, अगर हम अपने काम को 15-20 मिनट ऑर्गेनाइज कर लें, पहले से प्लानिंग कर लें, जो कि इम्पोर्टेंट है, तो उससे क्या होगा, हमारा टाइम सेव होगा बाकी एक्टिविटी करने कि हम क्या करते हैं, कई बार घर जाते हैं, चाबी कहीं भी रख देते हैं, ठीक है, हमें आदत में भी कि एक जगह पे उसको टिका दिया वहीं से उठाई थी, ऑर्गेनाइज नहीं है, कहीं से उठा के कहीं से भी रखते रहते हैं, फिर कहीं भी ढूंढते रहते हैं, चाबी यहाँ रखती है, लोग नीचे रखती है, इस बार में उससे पूछते हैं, उससे पूछते हैं, तो उससे क्या होता है, टाइम वेस्ट। लेकिन अगर हमने सारा कुछ ऑर्गेनाइज किया हो, हर एक चीज़ के लिए एक जगह बनाई हो और हर एक चीज़ अपनी जगह पे हो, तो उससे क्या होगा, हमारा टाइम सेव होगा। तो हमें डील करते हैं क्यों 3 से। क्यों 3 में क्या था, अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट है। इसमें एक स्टोरी आती है हमारे यहाँ पे, शर गोस्वामी है, सबसे बड़े कौन से हैं,
सबसे बड़े गोस्वामी कौन है? 6 गोस्वामी। सनातन गोस्वामी एज में लेकिन औदे भाई रूप गोस्वामी रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी के पास रूप गोस्वामी क्या करते थे? वृंदावन में रह रहे थे और ग्रंथ की रचना कर रहे थे, शास्त्र लिख रहे थे। एक व्यक्ति था जो कि अपने आप को बहुत विद्वान समझता था। उसने बहुत सारे लोगों को अपनी विद्वता से जो है हराया था, शास्त्र करके, तो कंपटीशन करके। तो वो लोग शास्त्रों में जो हराया था, उनसे जो सर्टिफिकेट इकट्ठे करता था कि मेरे को लिख के दो कि तुम हार गए, मैं जीत गया। तो ऐसे ही वो व्यक्ति को पता लगा कि रूप गोस्वामी है, वो बहुत ही शास्त्रों में निपुण है। तो उनके पास वो आया और उनको बोला कि मुझे जो है मेरे से कंपटीशन करो। तो रूप गोस्वामी ने कहा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि आप जो है जाओ। कहते नहीं, या तो मुझे लिख के दो कि तुम हार गए, मैं जीत गया। तो रूप गोस्वामी कहा ये जाओ, तुम जीते, मैं हार गया। क्यों? उनको अपना टाइम खराब नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना। तो क्या है क्यों? तो क्यों थ्री से हमें कैसे डील करना है कि भैया जाओ, जो चाहिए जाओ, तो जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। घर में गेस्ट आ गया पे, उसको कहते हैं जा भी जो चाहिए ले और जाओ। क्योंकि जो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है उसको इग्नोर करना चाहिए, उसको इग्नोर कर सकते। ठीक है, तो हमारे पास हम जो है बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। 5 मिनट हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं लाइफ में, लेकिन सारी एक्टिविटीज़ करना जो है जरूरी नहीं है। जैसे हम पेपर में एग्ज़ाम देने जाते हैं, आप पढ़ के तो बहुत सारा कुछ जाते हो, लेकिन एग्ज़ाम में जो है सारा कुछ तो लिख के आते हैं जो पढ़ा हुआ है। आप किस चीज़ की वेट करते हो? ये तो नहीं है कि आप आंसर शीट मिली आप लिखना शुरू कर देते हो, जो आपको आता है लिखना शुरू कर देते हो। आप वेट करते हो कि क्वेश्चन पेपर मिले, जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें देखेंगे कौन से क्वेश्चन पूछे गए, फिर वो क्वेश्चन आप करते हो। ठीक है, तो फिर वो क्वेश्चन जो है जब करते हो तो उसके बाद जो आपका इवैल्यूएशन होती है, फिर आपका एग्ज़ाम के मार्क्स मिलेंगे। अगर आप अपनी मर्जी से जो आपको आता वही लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते हो, क्या आपको मार्क्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। इसका मतलब क्या है? इससे हमें क्या सीखना है? इससे हमें ये सीखना है कि जो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पहले वही चीज़ करनी चाहिए। आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि जो चीज़ हमें इतनी सारी एक्टिविटी सारी करनी है। हमारी इंपॉर्टेंट क्या है पहले वो हमें पहचानना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, बहुत जन्मों के बाद 84 लाख मिलने के बाद हमें मनुष्य जन्म मिलता है, ह्यूमन लाइफ मिलती है। इस ह्यूमन लाइफ को भगवान ने हमें दिया है, इसलिए दिया हम इस जन्म में आए, अपनी पढ़ाई लिखाई करें, बच्चे पैदा करें और जाएँ, फिर अगले योनि भगवान कह रहे हैं कि ये जन्म आपको मिला है, इसलिए ह्यूमन लाइफ मिली है ताकि आप जिज्ञासा करो कि मैं कौन हूँ, मैं आपका भगवान करेंगे जब जिज्ञासा करो। इस जिज्ञासा को क्या बोलते हैं? अर्थातो ब्रह्म जिज्ञासा। हूँ मैं कौन हूँ। हमें सबसे पहले मनुष्य जन्म मिला, हमें पता लगाना चाहिए कि मुझे मनुष्य जन्म क्यों मिला, मैं यहाँ क्या करने के लिए आया हूँ और मुझे आगे कहाँ जाना। तो ये जब हम जानेंगे तो हम जो है अपनी लाइफ को जो है सक्सेसफुल करेंगे। भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दर्शन। जन्म मृत्यु भगवान क्या कह रहे हैं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि हर एक व्यक्ति को मिलनी मिलती है। ये भी एक चीज़ है जो सभी को मिलती है, अमीर रहता है गरीब है, ये वोटिंग राइट है, ये भी चीज़ है भगवान दे रहा है उसको हर एक को मिलती है। तो भगवान बता रहे हैं कि हमें जो है अगर हम अपने आप को जानेंगे कि ये मैं कौन हूँ, तो ही हम जो है इन जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्रों से जो है दुख से छुटकारा पाएंगे। Until you have your value yourself, you will not value your time. जब तक हम अपनी आप को वैल्यू नहीं देते हैं, तब तक हम टाइम को वैल्यू नहीं देते। इसलिए सबसे पहले मैं अपने आप को वैल्यू देता हूँ। हूँ है मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं इस धरती पे क्यों हूँ, मुझे क्या करना है इस धरती पे आके, तो मुझे आगे कहाँ जाना है। Until you value your time, you will not do anything with it. और जब तक हम टाइम को वैल्यू नहीं देंगे, तब तक हम उससे कुछ नहीं देंगे, हम उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। ये कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। सबसे पहला क्या है? ट्रैक योर टाइम एंड अपनी एक्टिविटीज़ को
ट्रैक करना है, अपने टाइम को ट्रैक करना है कि टाइम कहाँ बीता जा रहा है। एक साधना चार्ट हम लोग भरते हैं, आप लोगों ने शायद कभी देखा नहीं होगा। साधना चार्ट सुना किसी ने? जब हम लोग स्मॉल मिशन में आते थे एक साधना चार्ट होता है, मतलब उसमें क्या होता था, हमें अपनी चैंटिंग, अपनी रीडिंग और लिसनिंग, जब मतलब इसके बारे में हमें लिखना होता है कि हमने आज जो है 10 बजे तक कितनी चैंटिंग कर दी, कितनी रीडिंग की, रात को 12 बजे तक कितनी रीडिंग की, 10 बजे तक कितनी रीडिंग की, पूरा मतलब शेड्यूल बना हुआ है। तो साधना चार्ट जो हम हर एक को भरना चाहिए, उससे एक तो हमें पता लगता है कि हमारी क्या प्रोग्रेस है। तो साधना चार्ट जो है हमें अपने सीनियर के साथ कंसल्ट भी करना चाहिए, तो दिखाना चाहिए कि गुरु जी मेरा इस तरह से प्रोग्रेस चल रही है, उसमें बताओ कि वो क्या प्रोग्रेस करने की जरूरत है या कहाँ है। उसमें हम देखते हैं कि 10 बजे तक जो है मैंने इतनी चैंटिंग कर दी, फिर मैंने इतनी बुक रीडिंग की, इतने पेज पढ़ लिए। इस तरह से अपनी टाइम और अपनी एक्टिविटीज़ को जो हम लोग प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, हमें ट्रैक कर सकते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, नो व्हाट इज इम्पोर्टेंट। पूरे इस आज के सेशन में हमने यही फोकस किया है, टाइम मैनेजमेंट ही सीखा हमने यही सीखा कि किसको प्रायोरिटाइज करना है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। अगर हम उस चीज़ को पहचान लेते हैं अपनी लाइफ में, तो जो हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या हमारे लिए, वो हमारे लिए रॉक्स हैं और हमें सबसे पहले उस पर काम करना है। प्लान यूर वीक ऑन संडे, अपने संडे को प्लान कर सकते हैं कि इस हफ्ते में हफ्ते मैंने क्या करना है, गोल सेट कर सकते हैं। अपने गोल सेट कर सकते हैं कि इस वीक में जो है मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, 2 बार की, या कौन कौन से जो है मैंने लेक्चर सुनने हैं, कौन कौन से मैंने कितनी चैंटिंग करनी है, 4 मिनट चैंटिंग कर रहा हूँ, माला तो 6 माला करूँगा। इस तरह से हम टारगेट सेट कर सकते हैं। तो ग्रेट डेली टास्क लिस्ट, Q1 Q2 Q3, इनकी आप Q1 Q2 Q3 Q4 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो अर्जेंट है ना इम्पोर्टेंट। Q1 पे कौन कौन सी एक्टिविटी है, Q2 की कौन सी एक्टिविटी है, Q3 की कौन सी एक्टिविटी है, उनकी हमें लिस्ट आती है। वर्क ऑन प्रायोरिटी टास्क, अपनी जो टास्क की प्रायोरिटी है, जो रॉक्स हैं, जो सबसे पहले उस पर काम, जो इम्पोर्टेंट उस पर काम। और अभी कल के लिए क्या इम्पोर्टेंट आप सबके लिए, अब सबके लिए क्या इम्पोर्टेंट है कल के लिए? संडे फेस्टिवल। ठीक है, तो कल के लिए जो मंगला आरती है आपके लिए, मंगल आरती। ठीक है, इस पर आपने आना है। ठीक है, तो ये अपनी इम्पोर्टेंट है, इसको आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, अर्जेंट में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहला कैटेगरी है, मैंने बताया अर्जेंट भी इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आपने करनी है कल। कौन कौन कल मुंडा आरती पे आ रहा है? हरे कृष्णा, कौन कौन मुंडा आरती पे आ रहा है कल? 1 2 बस 3 अभी आ रहे हम लोग लेक्चर समझ नहीं आएगा क्या ठीक है। हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर योर टाइम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे